हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 9th सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री का हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। सबसे पहले हम नात्सीवाद के विषय में पढ़ेंगे। क्या है? जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के बाद एडॉल्फ हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया जो कट्टरपंथी आंदोलन था उसे नात्सीवाद कहा जाता है। एडॉल्फ हिटलर, आप सभी ने नाम भी सुना होगा हिटलर का। कौन था यह? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना का एक सिपाही था। वर्साई की अपमानजनक संधि से बहुत अधिक दुखी हुआ था और जर्मनी में कट्टरवाद पर आधारित नात्सीवाद आंदोलन चलाया इसने, और 1930 के दशक में भी जर्मनी का शासक यह बन गया। नात्सीवाद का नस्लवाद। नात्सीवाद में नार्डिक जर्मन आर्यों को वांछित श्रेणी में सबसे ऊपर के नागरिक माना जाता था और यहूदियों को अवांछित श्रेणी में सबसे निचले पायदान के नागरिक माना जाता था। जर्मनी में नस्लवादी नरसंहार। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक तथा 70,000 जर्मनी के अपंग नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध था। इस युद्ध में एक और मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरी ओर त्रिगुट राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। वर्साई की संधि क्या थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि के रूप में जर्मनी पर बहुत ही अपमानजनक शर्तें थोप दी था, उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। वाइमर गणराज्य। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के पश्चात जर्मनी की राजशाही का पतन हो गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित एक नए गणराज्य का उदय हुआ, जिसे वाइमर गणराज्य कहा गया। जर्मनी में महान आर्थिक संकट कैसे हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में हुई भयंकर तबाही तथा युद्ध पर हुए खर्चे और हर्जाने के भुगतान ने जर्मनी को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया और जर्मनी की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और एक अमेरिकी डॉलर के बदले में खरबों मार्क मिल जाते थे। वाइमर गणराज्य का पतन हो गया 30 जनवरी 1933 को, जब हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद संभाला, तो उसके शीघ्र बाद ही उसने लोकतंत्र की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। कंसंट्रेशन कैंप, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, उसे कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं। हिटलर के प्रमुख आक्रमण। 1933 में राइनलैंड का दोबारा कब्जा जमा लिया उसने। 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया और जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया। नार्डिक जर्मन आर्य, ये जर्मनी के सर्वश्रेष्ठ नागरिकों का वह वर्ग था जो मूल रूप से उत्तरी यूरोपीय देशों के लोग थे और ईसाई धर्म को मानते थे। सामूहिक नरसंहार। यहूदियों, जिप्सियों और जर्मनी के शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग नागरिकों को बड़े बड़े चैम्बरों में बंद करके जहरीली गैस छोड़कर सामूहिक रूप से मार दिया जाता था। प्रश्न करेंगे अभी हम इसके। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को करारी हार हुई थी। वर्साई की संधि हुई थी। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। इस संविधान को वाइमर संविधान और जर्मनी को वाइमर गणराज्य कहते थे। वाइमर गणराज्य को वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 6 अरब पौंड का जुर्माना चुकाना पड़ा। यह राशि उधार भी ली गई, जिससे वह कर्जदार हो गया। देश में उद्योग और व्यापार बिछड़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई, कर्जा चुकाने में असमर्थ थे, औद्योगिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया,
जर्मनी के आर्थिक पतन के कारण इसकी मुद्रा मार्क का इतना अवमूल्यन हो गया कि अमेरिका डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। तो इन समस्याओं से देश की स्थिति खराब हो गई और वाइमर गणराज्य के शासकों को नवंबर के अपराधी के नाम से भी जाना जाने लगा। धन्यवाद बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे।